हमारे साथ हैं मऊ के समाजवादी नेता माननीय ओम प्रकाश बागी जी। तो सर, एक मुद्दा है, उस पर मैं आपका वक्तव्य जानना चाहता हूं। ये मुद्दा है कि भूमि कब्जा मऊ में बहुत किया जा रहा है, जिसमें से कि घोसी के सांसद राजीव राय का भी नाम आ रहा है। सर, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, जो भूमि कब्जा हो रहा है इसलिए हो रहा है कि कुछ धन पशु और माफिया टाइप लोग हैं, उनके दिल दिमाग में है कि अगर इसी तरह से हम कमज़ोर लोगों की ज़मीन कब्जा कर लेंगे और कब्जा करके उसको 10 गुना रेट पर बेचेंगे तो यह सारी की सारी संपत्ति मेरे पास हो जाएगी और हम पैसे के बल पर पूरी तौर से प्रशासन को खरीद लेंगे। ठीक उसी तरह का प्रकरण चूँकि अनिल यादव के साथ घोसी का सांसद राजीव राय कर रहा है। उसने भी अपने प्रभाव और धौस का प्रयोग करके जहां जनता को जवाब देना चाहिए, जनता जवाब मांग रही है, और एक तरह से सारे अधिकारियों को मिला करके, पुलिस को मिला करके, एसडीएम को मिला करके, महानगर पालिका के इंजीनियर को मिला करके, तथा कथित पत्रकारों को मिलाकर, सारे लोगों को मिला करके और एक साजिश के तहत ये ज़मीन कब्जा की गई है। और अब वह इतना डरा हुआ है कि वह जा कर के अधिकारियों पर धौस बना रहा है कि हमको लिखित करके प्रमाण पत्र दो कि ये पहले से रास्ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी अधिकारी अपनी नौकरी नहीं लेगा, चाहे जितना भी ये धौस जमा ले। हालत यह है कि यह ऐसा प्रकरण पूरी तौर से चर्चा में आ गया है, और प्रोफेसर अनिल यादव को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जैसे इस लड़ाई को पूरी तौर से लड़ने का काम किया। आज पूरे ज़िले के अंदर जो चर्चा हो रही है, तमाम सारे लोग जो डरे हुए लोग थे वह भी सीना तन के खड़ा हो रहे हैं और इस तरह से कब्जे के खिलाफ लगातार विरोध कर रहे हैं। हम समझते हैं कि यह प्रोफेसर अनिल यादव का प्रकरण है, वह पूरे प्रदेश के लिए, ज़िले के लिए एक नज़ीर होगा, और तमाम सारे लोग लोकतांत्रिक तरीके से इसी तरह से विद्रोह करके और ऐसे माफियाओं को पराजित करने का काम करेंगे और इनको जेल भिजवाएंगे। सर, मऊ में एक मुद्दा है जिसमें राजीव राय ने डॉक्टर अनिल यादव की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, तो उसमें जनता का भी कुछ इसमें आ रहा है कि वो जनता भी राजीव राय से सवाल पूछ रही है, भूमि कब्जा पर प्रमाण मांग रही है, और सांसद इस पर कोई वैध प्रमाण नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी सर, इस पर अधिकारी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हालत यह है, सांसद के पास कोई वैध प्रमाण है ही नहीं। अगर वैध प्रमाण होता तो लगातार अनिल यादव प्रमाण मांग रहे हैं, वह जनता के सामने आकर के प्रमाण देता कि नहीं, यह जो प्रोफेसर अनिल यादव एलिगेशन लगा रहे हैं मेरे ऊपर वह गलत है। लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए वह लगातार भग रहा है और प्रमाण देने से कतरा रहा है। और निश्चित है कि एक ना एक दिन इनको प्रमाण देना ही पड़ेगा और इनके खिलाफ कार्रवाई से यह बच नहीं पाएंगे, इनको जेल जाना ही पड़ेगा। सर, अभी विगत दिनों में डॉक्टर अनिल यादव ने फेसबुक पे लाइव आके कहा था कि ये सांसद का घेराव करेंगे जनपद मऊ में आके। तो सर, पता चला है कि सर मऊ जनपद में और आसपास के क्षेत्रों में आपने भू माफियाओं के खिलाफ एक अभियान छेड़ रखा है, तो सर इस पर आप अपने विचार रखें। देखिए, भू माफियाओं के खिलाफ जहाँ भी अन्याय हो रहा है हमने आगे बढ़ कर के उनका मुकाबला किया है, और तमाम जो कमज़ोर लोग हैं उनके अंदर साहस पैदा किया है कि आप मुखर होकर के सामने आओ। और जब जनता मुखर होकर के खड़ी होती है तो निश्चित है ऐसे लोग जो माफिया लोग हैं इनको भागने में देर नहीं लगती है, और उसमें चाहे कोई सांसद हो या धनपशु हो, उसको हर हालत में भागना पड़ेगा। और हम जहाँ जहाँ भी अभियान चलाए हैं यह निश्चित है कि उसमें सफलता हासिल हुई है। प्रोफेसर अनिल यादव सफल होंगे और ऐसे लोगों के ऊपर एक बहुत ज़ोरदार तमाचा होगा कि फिर कोई इस तरह की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। इसलिए हम आज जो आप के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम आपने इस बात को ज़ोरदार ढंग से उठाया है। मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।